तो हमारे प्यारे भोले बाबा का सावन का व्रत आ चुका है और हम जानेंगे कि सावन के इस व्रत में भोले बाबा की हमें पूजा विधि क्या है और अभिषेक विधि क्या है, और साथों साथ हर एक चीज़ का मतलब जानेंगे कि हम हर चीज़ क्यों अर्पित करते हैं। तो हम शिवलिंग में गणेश जी के स्थान पे और कार्तिकेय जी के स्थान पे थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करते हैं। उसके बाद में अशोक सुंदर की जगह पे जल अर्पित करते हुए हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि हम दूध से अभिषेक करते हैं। जब हम दूध से अभिषेक करते हैं तो हम शांति और समृद्धि के लिए बोलते हैं, और उसके बाद में थोड़ा सा फिर से जल अर्पित करके हम दही से अभिषेक करते हैं। जब हम दही से अभिषेक करते हैं तब हम व्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए बोलते हैं। उसके बाद में हम फिर से थोड़ा सा जल अर्पित करते हैं, और थोड़ा सा जल अर्पित करने के बाद में हम शहद से अभिषेक करते हैं। जब हम शहद से अभिषेक करते हैं तब हम हमारे जीवन में मधुरता और प्रेम के लिए बोलते हैं। जब हम उसके बाद में जब हमारा शहद से अभिषेक हो जाता है, उसके बाद में हम फिर से थोड़ा सा जल अर्पित करके उसके बाद करने के बाद में हम उन पे घी से अभिषेक करते हैं। जब हम घी से अभिषेक करते हैं तब हम हमारे तेजस्वीपन और साथों साथ हमारे पवित्रता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में हम थोड़ा सा जल अर्पित करके हम शक्कर से अभिषेक करते हैं, और फिर वापस जल से पूरा अभिषेक करके उन्हें साफ कर लेते हैं। तो इस टाइम हम जब शक्कर से अभिषेक करते हैं तो हम उन्हें सुख और शांति दोनों के लिए बोलते हैं। इस तरह से हम अभिषेक, हम जैसे नहाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पानी लेते हैं फिर नहाते हैं फिर उसी तरीके से हमें अभिषेक करना है भोले बाबा का। अब क्या करना है, आपको भोले बाबा का श्रृंगार करना है। अगर आपके पास समय है तो आप प्रॉपर भोले बाबा को महाकाल वाला अष्टगन से महाकाल वाला रूप बनाकर उनका फिर श्रृंगार कीजिए, अगर पॉसिबल है तो। और नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं, हर चीज़ का सलूशन है। नहीं है तो आप भोले बाबा पे ओम बनाइए, राम नाम लिखिए। राम नाम अति प्रिय है भोले बाबा को, तो उनको अष्टगन से राम नाम लिखिए। उसके बाद में उनके ऊपर गुलाल चढ़ाइए, उनके ऊपर अबीर चढ़ाइए, उनके ऊपर आप अष्टगंध चढ़ाइए, भस्म चढ़ाइए, उनके ऊपर आप अबरक चढ़ाइए, उनके ऊपर आप डीजे चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए। और इन सब चीज़ों को चढ़ाने के बाद जो अशोक सुंदरी वाली जगह है वहाँ पे आप हल्दी चढ़ा सकते हैं, और इसके बाद में आपको फूल अर्पित करना है। और फूल अर्पित करते समय बोलना है कि हे भोले बाबा, मेरा जीवन फूलों के तरह बिल्कुल बिल्कुल खुशहाल खुशबूदार बना दो। फूल अर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है, भोले बाबा पे अक्षत चढ़ाना है। अक्षत चढ़ाते समय भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में समृद्धि संपत्ति बनी रहे और हम समृद्धि संपत्ति को अट्रैक्ट करें। उसके बाद में आपको खड़ी मूंग दाल चलानी है या अनाज दाना चढ़ाना है, और उस समय प्रार्थना करना है हमारे घर में अन्न धन भरा रहे। उसके बाद में आपको काली मिर्च चढ़ानी है, और काली मिर्च चढ़ाते समय हमें भोले बाबा से प्रार्थना करना है कि हमारे सारे दुश्मनों से हमें प्रोटेक्ट करें। उसके बाद में हमें चढ़ानी है काली तिल, और काली तिल चढ़ाते समय हमें भोले बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे भोले बाबा, हमें सारी बुरी नज़रों से बचा के रखे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम शिवलिंग पर एक कमलगट्टा चढ़ाएंगे। कमलगट्टा चढ़ाते समय हम प्रार्थना करेंगे कि लक्ष्मी माता का हमेशा हमारे घर में वास हो। उसके बाद में हम उन पर एक सिक्का चढ़ाएंगे। इस तरह से हम भोले बाबा की पूजा करेंगे। उसके बाद में हम भोले बाबा को थोड़ा सा प्रसाद अर्पित करेंगे। उसके बाद में हम भोले बाबा को बेलपत्ती चढ़ाएंगे। हर एक बेलपत्ती चढ़ाते समय हमें ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ऐसे 108 बेलपत्ती तो चढ़ाना ही है। उसके बाद में हम दिया प्रज्वलित करेंगे, आरती करेंगे, और हम इस तरह से हमारी पूजा
संपन्न करेंगे। इस तरह से हम सावन सोमवार की पूजा करेंगे। करोगे ना आप सब? सबको करना है हाँ। और हमारे दिया प्रज्वलित करते समय हमें हमारा इंटेंशन भी भूलना है कि हम ये व्रत क्यों कर रहे हैं, है ना? सब करना। उसके बाद में हम भोले बाबा को बेलपत्ती चढ़ाएंगे। हर एक बेलपत्ती चढ़ाते समय हमें ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ऐसे 108 बेलपत्ती तो चढ़ाना ही है। उसके बाद में हम दिया प्रज्वलित करेंगे, आरती करेंगे और हम इस तरह से हमारी पूजा संपन्न करेंगे। इस तरह से हम सावन सोमवार की पूजा करेंगे। करोगे ना आप सब? सबको करना है हाँ। और हमारे दिया प्रज्वलित करते समय हमें हमारा इंटेंशन भी भूलना है कि हम ये व्रत क्यों कर रहे हैं, है ना? सब करना।